हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्यूलसॉफ्ट। हालांकि इस ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, सो दिस आर नॉट द मैंडेटरी थिंग व्हाइल डेवलपिंग द कोड, पर ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जब आप कोड डेवलप करोगे, फ्यूचर में मॉडिफिकेशंस करोगे और दूसरे डेवलपर को हैंड ओवर दोगे, तो फिर उसके लिए भी रीड करने के लिए वेरी इजी रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस विच इज़ एपी-लेड कनेक्टिविटी। सो इसमें क्या होता है, हम अपने रिक्वायरमेंट बाइफरकेट करते हैं 3 लेयर में। एक एक्सपीरियंस एपीआई, प्रोसेस एपीआई एंड सिस्टम एपीआई। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है दैट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ योर म्यूल एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपीरियंस एपीआई बना देंगे विच विल एक्ट एज अ प्रॉक्सी एपीआई। एक्सपीरियंस एपीआई बना देने के बाद जो कुछ भी एक्सपीरियंस एपीआई की यूआरएल होगी वी विल गिव इट टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। उसके बाद इस रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कुछ बिजनेस लॉजिक होगा, ऑर्केस्ट्रेशन होगा और इन कैलकुलेशंस होंगी, वो हम ऐड करेंगे प्रोसेस एपीआई में। मीन्स हम एक दूसरा एक एपीआई क्रिएट करेंगे, उसे कहेंगे प्रोसेस एपीआई। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन कॉल करेगा एक्सपीरियंस एपीआई को और एक्सपीरियंस एपीआई कॉल करेगा प्रोसेस एपीआई को। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टम एपीआई। सपोज आपका बिजनेस लॉजिक वगैरह बिल्ड हो गया, अभी आपको डेटाबेस ऑपरेशन करना है या किसी एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल करना है, सेल्सफोर्स को कॉल करना है, एसएपी को कॉल करना है, तो फिर उसके लिए हम डेडिकेटेड एक सिस्टम एपीआई बना के रखेंगे जिसमें सिर्फ कनेक्टिविटी लॉजिक होगा, नॉट द बिजनेस लॉजिक। सपोज डेटाबेस के लिए एक हमने सिस्टम एपीआई लिखा, तो फिर उसमें सिर्फ क्वेरी रहेंगे, इंसर्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। सो दैट विल हेल्प अस टू रीयूज इन फ्यूचर। ओके, और उसके साथ साथ कुछ अगर मॉडिफिकेशन आएंगे, सपोज हमें सिर्फ क्वेरी मॉडिफाई करनी है, तो फिर हमें बाकी अलग एपीआई देखने की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमें पता है सिस्टम एपीआई में ये क्वेरी लिखी है, हम डायरेक्टली सिस्टम एपीआई ओपन करेंगे और सिर्फ उसी जगह पे चेंज करेंगे और इसमें हमारा टाइम भी बचेगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हमने सारा एक्सपीरियंस एपीआई, प्रोसेस एपीआई और सिस्टम एपीआई का सारा लॉजिक कंबाइन कर दिया, तो फिर फ्यूचर में जब भी कोई मॉडिफिकेशन आएगा, हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा कि कहाँ पे कोड लिखा है क्वेरी का। ओके, सो एनी सिस्टम के साथ आपको अगर कनेक्ट करना हो तो हम उसके लिए डेडिकेटेड सिस्टम एपीआई बनाएंगे। ठीक है, और एवरी रिक्वायरमेंट में ये मैंडेटरी नहीं है कि हम तीनों लेयर बनाए। सपोज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो फिर हमें सिर्फ इंसर्ट करना है, तो फिर उस केस में एक एक्सपीरियंस एपीआई रहेगा जो कि एज अ प्रॉक्सी वर्क करेगा और डायरेक्टली वो कॉल कर सकता है सिस्टम एपीआई को, क्योंकि हमें सिर्फ इंसर्ट करना है, देयर इज नो बिजनेस लॉजिक इन दैट केस। तो फिर ये हो गया हमारा। और इसके लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन डिटेल में, तो फिर आप ये यूआरएल रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं, प्रोजेक्ट नेमिंग कन्वेंशंस। So project name should be meaningful and it should be describe application category, that is experience API, process API और system API। So उसके लिए हम कबाब केस यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे कि सपोज कोई एक्सपीरियंस API हमने बनाया, तो फिर उसका नाम EXP-मार्केट मेल बॉक्स, मतलब EXP हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस API के लिए PROC, सिस्टम API के लिए सिस, और उसके बाद जो भी कुछ सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा उस सिस्टम का नाम। ओके, तो फिर आप प्रोजेक्ट देख के ही समझ जाएंगे कि ये एप्लीकेशन किस लिए बना है, आपको प्रोजेक्ट ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइब्रिड मीन्स सपोज यू हैव क्लाउड एंड ऑन प्रेमाइस, बोथ ऑफ देम। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ सेम एप्लीकेशन आपके क्लाउड पे भी है और इन फ्यूचर आप माइग्रेट कर रहे हैं ऑन प्रेमाइस में, तो फिर सेम नेम हो जाएगा और इट विल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इफ यू आर यूजिंग एनी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम लाइक SVN, Git एट्सेट्रा। सो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशन के एंड में MOP डाल देंगे, दैट मीन्स म्यूल ऑन प्रेमाइस। सो इसी तरह आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्लाउड एप्लीकेशन एंड ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। सो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक हम अलग अलग प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फॉर डेव के लिए अलग प्रॉपर्टीज, प्रॉड के लिए अलग प्रॉपर्टीज,
यूएटी के लिए अलग प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे मैंने YAML फाइल यूज़ किया है, और म्यूल की वेबसाइट पे भी सजेस्ट किया है कि ऑलवेज दे हैव आल्सो रिकमेंडेड दैट यूज YAML फाइल इंस्टेड ऑफ डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, सो एनवायरनमेंट वाइज मैंने यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट, पैकेजेस क्रिएट किए हैं अंडर रिसोर्सेज लाइक प्रॉपर्टीज डॉट डेव, प्रॉपर्टीज डॉट prod। तो फिर इसमें आप सिक्योर प्रॉपर्टीज भी यूज़ करेंगे, नॉन सिक्योर, तो फिर नॉन सिक्योर जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप ऐड कर सकते हैं डेव के अंदर, एंड जो भी कुछ सिक्योर प्रॉपर्टीज है विथ रिस्पेक्ट टू दैट एनवायरनमेंट डेव हाइफन सिक्योर के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है ऑल एनवायरनमेंट्स के लिए, तो फिर जैसे कि प्रोजेक्ट नेम हो, API नेम हो, वो आप कॉमन प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम -common.yaml से यूज़ किया है। ये इसलिए किया है कि सपोज आप कोई प्लगइन प्रोजेक्ट यूज़ किया हो और यानी डोमेन प्रोजेक्ट यूज़ किया हो और उसमें भी कॉमन फाइल यूज़ की हो, तो फिर रिडंडेंसी हो सकती है, म्यूल को पता नहीं चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी को रेफर करे। तो फिर उस केस में डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम -common, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस इज ग्लोबल एलिमेंट्स। सो ग्लोबल एलिमेंट्स में हम सबको पता है कि हम कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, पर वो हम उसके लिए हम एक सेपरेट XML फाइल बना के उसमें सिर्फ कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ग्लोबल एलिमेंट्स ऐड करेंगे, उसमें हम कोई भी फ्लो ऐड नहीं करेंगे। और हालांकि ये कॉमन है, इसलिए हम एक कॉमन पैकेज बना के उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो reusability. So always create a separate flows or subflows for common logic so that it can be reusable. Common flows should be added in separate configuration XML file as shown in below. So सपोज कोई आपने कुछ कॉमन फ्लोज बनाए हैं, वो भी हम कॉमन पैकेज के अंदर ही डालेंगे। सो बिकॉज सपोज आपने कुछ कॉमन फंक्शनलिटी बना के रख दी और इन फ्यूचर कुछ मॉडिफिकेशन आया इन कॉमन फ्लोज में ही, तो फिर आपको पता रहेगा कि ये कॉमन फ्लोज यूज़ किया है अक्रॉस और इन योर एप्लीकेशंस। सो डेवलपर कैन टेक केयर ऑफ दैट कि ये कॉमन फंक्शनलिटी है, दैट्स इट। ओके, सो हम वो चीज़ भी कॉमन पैकेज के अंदर ही डालेंगे। Data view. When dealing with large payloads, include the directive intent false to improve clients parsing performance and to reduce payload size. So इस तरह से header में हम डाल सकते हैं this is the output and intent false. So it indicates whether to intend the JSON code for better readability or to compress the JSON into single line. Valid options are true or false. सेकेंड थिंग, सपोज हमारा कुछ कॉमन डेटा व्यू कोड है, ठीक है, तो उसके लिए एवरी टाइम ट्रांसफॉर्म मैसेज लिख के हम सेम कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए हम एक सेपरेट DWL फाइल क्रिएट कर सकते हैं दैट कैन बी प्लेस्ड अंडर द रिसोर्सेज पैकेज एंड वी कैन रेफर दैट DWL फाइल फ्रॉम ट्रांसफॉर्म मैसेज। सो इस तरह से एक्सटर्नल हमारा एक क्लीन XML हो जाएगा और we can reuse that script. Next one is domain project. So when you deploy your application on premise, you can define global configurations such as share properties, scheduler poles, and connector configuration to be shared among all the applications deployed under the same domain. सपोज कुछ कॉमन कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, और आपने 5 एप्लीकेशंस क्रिएट करके रखे हैं और उसमें सेम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ होस्ट, पोर्ट एंड सेम यूज़र नेम पासवर्ड। सो एंड इन फ्यूचर में सपोज मान लो कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं होस्ट, पोर्ट और यूज़र नेम पासवर्ड में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। सो बेटर वे we can add that connection configuration into separate domain project and we can refer that domain project from
our mule application. सो उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में लेना ज़रूरी है, जैसे कि वी कैन नॉट क्रिएट अ फ्लोज और सब फ्लोज इन डोमेन प्रोजेक्ट. डोमेन प्रोजेक्ट के अंदर ओनली वी कैन क्रिएट अ कॉमन कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन. वन म्यूल एप्लीकेशन कैन यूज ओनली वन डोमेन प्रोजेक्ट एट ए टाइम. Okay, so that means we cannot refer multiple domain project from mule application. Secure APIs, always use HTTPS listeners if your application are exposed on internet. Use authentication protocols like basic authentication, auth 2.0, etc. So let's say मैं कुछ एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा है, उसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐड किए, मैं दिखा देता हूँ आपको. तो ये मार्केट मेल बॉक्स के लिए एक एक्सपीरियंस एपीआई बना है, तो फिर आप देख सकते हो कि उसका नाम EXP से स्टार्ट होता है. दैट डिनोट्स इट्स एक्सपीरियंस एपीआई. कॉमन पैकेज के अंदर हमें दिख रहा है कि 2 XML फाइल्स है. वन इज़ फॉर ग्लोबल एलिमेंट्स that consist no flows, but it will consist global elements which is common configuration, HTTPS listener or configuration properties file. एंड ये कॉमन फ्लोज इसमें ऐड किया है, जैसे कि HTTP REST कॉल है ये. मूविंग टू द प्रॉपर्टीज. सो अंडर प्रॉपर्टीज पैकेज वी हैव वन कॉमन प्रॉपर्टीज. उसमें अभी कुछ प्रॉपर्टी तो ऐड नहीं की है. और डेव के लिए, डेव एनवायरनमेंट के लिए डेव YAML प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोडक्शन के लिए prod YAML प्रॉपर्टीज़. और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जैसे कि YAML फाइल सपोर्ट्स, सपोज हमें होस्ट की कुछ प्रॉपर्टी रेफर करनी है, तो फिर इस तरह से हम उसका होस्ट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, 00. और YAML सपोर्ट करता है इंटीजर नंबर्स ऑल्सो, तो फिर इंटीजर के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं पर आउटसाइड द म्यूल. बट म्यूल में हम इंटीजर नंबर भी अगर हो तो फिर हमें स्ट्रिंग के अंदर ही डिफाइन करना है, अदरवाइज अपना प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. ओके, सो व्हेनेवर यू विल यूज YAML प्रॉपर्टीज, add values inside the double quotes only. Okay, thanks for watching this video.